अब तक आपने देखा। आपके दूसरे बेटे ने मुल्तान से ये पैगाम भिजवाया है। क्या हुआ हुजूर आला, आप इतने मायूस क्यों हो गए? शहजादे नासिर ने अपनी शमशीर और जंगी हथियार मुल्तान मंगवाए हैं। इन मासूम बच्चियों को हमें इन दरिंदों की कैसे छुड़ाना ही होगा। पर इन लड़कियों के साथ तुम लोग जो कर रहे हो वो गुनाह है। पर मैं अब जो तुम्हारे साथ करने वाला हूँ उस गुनाह की सजा क्या दोगी मोहतरमा? अब आगे। ये नासिर भी बड़ा अजीब है। अम्मी, क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि ये अब्बू के साथ जंग लड़ने के लिए इतना बेताब है? वो हो ना हो, लेकिन हम बाप बेटे के बीच जंग देखने के लिए बड़े बेताब हैं। कसम घुंघरुओं की साहिबान, अब हमें सब समझ आ गया अम्मी। ये करतूत आपकी है ना? आप ही ने नासिर के पैगाम को बदला है। अगर पैगाम ना बदलते मियाँ, तो दिल्ली सल्तनत की किस्मत ना बदल जाती। ये रहा असली पैगाम। अम्मी, इसमें तो लिखा है कि रजिया मुल्तान से दिल्ली के लिए अकेले रवाना हो गई है। तो अम्मी, अभी तक वो दिल्ली क्यों नहीं आई? यही बात तो मुझे भी खटक रही है, क्योंकि एक रजिया ही ऐसी है जो इस बाप बेटे की जंग को रोक सकती है। और जितना हम रजिया को जानते हैं, वो इस जंग को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। पर मसला ये है कि मुसाफिर मंजिल तक पहुंचा ही नहीं तो फिर गया कहां? रोने से क्या हमारी दिक्कतें कम हो जाएंगी? चलो, ये आंसू पोंछो। हम अपनी हालत पे नहीं रो रहे राजकुमारी, हमसे तो आपकी हालत देखी भी नहीं जा रही। कहा आप दिल्ली सल्तनत की शहजादी ठहरी और यहाँ तो आपको गुलामों से भी बदतर हालत। अम्मी, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कहीं रास्ते में मर मुरा गई हो। वैसे भी मुल्तान से दिल्ली तक का रास्ता बहुत मुश्किल है अम्मी। और अगर अम्मी जान वो नहीं मरी है तो कसम घुंघरुओं की उसको दिल्ली आने से पहले ही हम मार देंगे। कर दी ना फिर से 2 टके की बात। वो रजिया है, इतनी सस्ती मौत नहीं मरेगी। और जहां तक हमारी सोच कहती है, वो किसी पड़ोसी मुल्क के तुर्क सरदारों और मालिकों से मदद लेने गई है। लेकिन ऐसा कौन है जो सुल्तान अल्तमश के खिलाफ जाकर रजिया की मदद करे? आस पास तो कोई सुल्तान की हैसियत का भी नहीं है। तो फिर कौन है जो सुल्तान से भी ज्यादा ताकतवर है? शहनशाहों के शहनशाह को ईद मुबारक। ये गजनी के शहनशाह यल्दोज हैं। दरअसल शहजादी रजिया ने हमें यहाँ पे बुलावा दिया। उस गिलहरी की इतनी जुर्रत! क्या हुआ अम्मी?
अपनी औकात से बड़ा काम कर गई वो गजनी गई है सुल्तान यल्दोस से मदद मांगने। पर अम्मी, आप ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि सुल्तान यल्दोस ही इस जंग को रोक सकते हैं। वो गजनी गई तो है लेकिन वापस नहीं आएगी। कब्र खोद देंगे उसकी, 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी उसे दफन होने के लिए। आखिर ये माजरा क्या है? ये लोग इतनी सारी लड़कियों को लेकर आखिर जा कहाँ रहे हैं? ओ जनाब, ये आप हम औरतों के साथ जानवरों जैसा सलूक क्यों कर रहे हैं? आखिर हम सबको लेकर हम जा कहाँ रहे हैं? तो पता ठिकाना चाहिए मोहतरमा को, तो लो बता देते हैं पता ठिकाना। मंडी का आबरान, हुस्न का बाजार। तेरी तो अच्छी कीमत मिलेगी वहाँ पे। मंडी का आबरान? घोड़ा चढ़ के वो देखो, मौत दौड़ी आती है, आगे जो मंडी कब्रान है, मौत की वो घाटी है। तुम्हें याद है चंदा, वो पागल आदमी, उसने शायद इसी जगह का जिक्र किया था। शायद वो हमें किसी चीज के लिए आगाह करने की कोशिश कर रहा था। हे भगवान, मौत की घाटी के बारे में। मंडी कब्रान तो वही जगह है। वो तो कह रहा था वहाँ औरतों को बेरहमी से मार दिया जाता है, कोई नहीं बचेगा। अब क्या होगा राजकुमारी? बहुत हो गया रुकनुद्दीन, अब हंसना बंद करो। हमें माफ कीजिएगा अम्मी, पर क्या करें, इसको देखकर हमारी हंसी रुक नहीं रही है। अम्मी, अम्मी, आपकी मजाक करने की आदत गई नहीं अभी। हाँ, इसको 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 आप रजिया का कत्ल करने के लिए भेज रही हैं। इनके कद से इनके काम को ना आंखों मियां। पूरे अतराफ में जंगारू से शातिर और खतरनाक कातिल कोई नहीं। रजिया की मौत दिल्ली सल्तनत की तरफ तुम्हारी पहली सीढ़ी होगी। रजिया ही नहीं रहेगी तो बाप बेटे के बीच की जंग को रोकने वाला भी कोई नहीं रहेगा। बात तो आप ठीक कह रही हैं अम्मी, लेकिन इनको देख के लगता है कि इनकी दहाड़ से सिर्फ चींटियां और मक्खियां ही मरती होंगी। बढ़िया फरमाया आपने, लेकिन अगर कहीं वीराने में हमारी मुलाकात हो जाती तो दहशत के मारे पायजामा गीला हो जाता। ओए बोले, जबान संभाल के बात कर। जबान हलक से बाहर निकाल लूंगा तेरी मैं। आजमा कर देख लीजिए, अपनी मर्दानगी पे शर्मिंदा ना हो जाएं तो जंगूरा जिंदगी भर आपकी गुलामी करेगा। दीदी का शोर माँ, हमें ललकारता है तू? कद इतना छोटा सा है तेरी और जबान इतनी लंबी है। हमसे चालबाजी, हमसे चालबाजी। हाँ,
मियाँ, आपकी सारी कोशिशें तमाम हो गईं। अब इस पिद्दी के शोरबे के हाथ का मजा चखिए। अरे फौलाद के बने हो क्या जंगूरा? पर हमें एक बात समझ नहीं आई जंगूरा, तुम जैसा खतरनाक आदमी इस सल्तनत की कानून की नजर से बच कैसे गया? क्यों मियाँ, अब भी आपको जंगूरा की काबिलियत पे शक है? मलिका साहिबा, आप इत्मीनान रखें। शहजादी रजिया सुल्तान यलदोस से मिलने गजनी नहीं जाएगी, जहन्नम में जाएगी। शहजादी रजिया, हम आपके साथ ऐसा करना तो नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, करना पड़ रहा है। हाँ, एक वादा जरूर करते हैं, हर साल आपकी कब्र पे फूल चढ़ाने जरूर आएंगे। पुराना रिश्ता जो ठहरा हमारा और आपका, तेरे किट था। राजकुमारी, उठिए उठिए राजकुमारी। नींदे आ रही है। लोरिया सुनाओ, लोरिया। अगली बार नींदे आई ना, ये गंदा पानी फेंकूंगा। फिर ये बुलबुलाते कीड़े तुम्हारी आंखें खोलेगी। लगता है हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। इन लोगों की चुंगल से निकलना बहुत मुश्किल है। नहीं जानते चंदा कि हम बच पाएंगे या नहीं, पर खुशी इस बात की है कि वो बच्चियां इन परिंदों की कैद से आजाद हो गई। हिम्मत मत हारो, बस थोड़ी दूर और। चलो जल्दी, वरना वो हमें पकड़ लेंगे। मैं जानता हूँ लड़कियों, तुम यही कहीं छिपी हो, पर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अगर अपनी सलामती चाहती हो तो जल्दी से सामने आ जाओ, तो शायद मैं माफ भी कर दूं, वरना अगर पकड़ी गई तो तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। सुना तुमने? घुड़सवार, यहाँ पर लड़कियों को भागते हुए देखा है क्या? क्या हम जान सकते हैं मोहतरम, कौन से रिश्ते से आप उनके पीछे भाग रहे थे? बाप हूं मैं उनका, घर से भागी हुई बेटियां हैं वो मेरी। नहीं, हमने तो नहीं देखा। अच्छा,
अच्छा मलिका हूँ, एक बात तो बताओ कि तुम लोगों ने ऐसी क्या गलती की थी कि तुम्हारे अब्बू तुम पर इस तरह से चीख रहे थे? वो हमारे अब्बू नहीं थे, उन्होंने हमें जबरदस्ती पकड़ रखा था और हमें कब्रान मंडी बेचने वाला था और भक्तावर नाम का साहूकार हमें खरीदने आने वाला था। वो तो भला उस नेक लड़की का जिसने हमारी मदद की, वरना वो तो हमें मार ही डालते। अरे अरे अरे, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? अब तो आप लोग बच गए हैं ना, अब आप हमारे साथ में हो, आपको कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अरे मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं कोई अजूबा थोड़ा ही हूँ। तुम लोगों को कुछ खाना है? अरे आराम से आराम से आराम से, सबको दो। मुझे दो। अब एक काम करते हैं, तुम लोगों को तुम्हारे घर छोड़ देते हैं और बाकी की सारी कहानी मुझे रास्ते में बता, ठीक है? चलो मुझे बताओ तो सही कि घर का रास्ता कौन सी तरफ है? अरे अरे डरो मत, ये तुम लोगों की हिफाजत के लिए। अगर रास्ते में तुम्हें मुझ पर शक हो और तुम्हें लगे कि मैं कोई चालबाजी करने वाला हूं ना, तो मेरे सीने में उतार देना, ठीक है? लो, ये तुम्हारे लिए। नहीं, तुम्हारे लिए भी है। ये तुम्हारे लिए, तुमसे भी बड़ी, ठीक है? चलो आओ। आ जाओ। चलो। हुस्ने बहार, तरोताजा हो जाओ, क्योंकि बासी माल की कीमत यहाँ कम मिलती है। राजकुमारी जी! तेरी ये हिम्मत! चंदा! मंडी काबरान में जिंदा रहना है तो एक ही उसूल है, निगाहें नीचे, जुबान खामोश, सर उठाया तो सर कलम कर दिया जाएगा। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। नजर नीचे। निगाहें नीचे। राजकुमारी, हम आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, ये जैसा कह रहे वैसा कर दीजिए, वरना ये लोग। वरना क्या? हमारी आंखें निकालने गई है? राजकुमारी, इनसे अब उलझने का क्या फायदा? पहले ये तो पता लगा ले कि इनकी मंशा क्या है।